जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूँ। और आज हम एक और टॉपिक कवर करने लगे हैं। अपनी इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स की जो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी वहाँ से, और आज हम एक पोएम कवर करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। काफ़ी मोटिवेशनल पोएम है, काफ़ी मशहूर पोएम है। इवन जब मैं मेट्रिक क्लास में था तब मैंने ये पोएम पढ़ी थी, द किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। तो चलिए आज का ये पोएम कवर करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और एंड में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, मेरा काम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए आज का जो पोएम है द किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, समराइज़ करते हैं, उसकी जो थीम्स हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट स्टेंजा है, इसको समझाने के लिए मैं एक पेन ले लेता हूँ। जी, किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड एमसीक्यू में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। ये जो किंग एक बादशाह की स्टोरी, एक मोनार्क की स्टोरी है, वो स्कॉटलैंड का है। द किंग ब्रूस ऑफ, ये जो है किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड। फ्लंग मीन्स फेंक देना, अपने आप को किसी चीज़ में फेंक देना। ये फ्लंग ये फ्लिंग का सेकंड फॉर्म है। फ्लंग तो मीन्स फेंक देना। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, उसने अपने आप को छोड़ दिया, एक तरह से फेंक दिया, एक नीचे कर दिया, डाउन कर दिया, एक कोने में रख लिया। इन अ लोनली मूड टू थिंक। तो जो किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड है, उन्होंने अपने आप को तन्हा कर लिया सोचने के लिए, और वो अकेले मूड में थे कि वो किसी से साथ भी नहीं थे, तन्हा थे, किसी चीज़ को लेकर वो परेशान है। तो किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ने क्या किया, अपने आप को तन्हा कर लिया, एक अकेले होने वाले मूड में किसी चीज़ के बारे में सोचने, वो एक चीज़ के बारे में परेशान थे। दिस ट्रू ही वॉज अ मोनार्क, और ये एक मोनार्क थे। मोनार्क कहा जाता है कि मोना में सिंगल, और आर्क में किंग को कहा जाता है कि जो अकेले किसी गवर्नमेंट को रन करे, किसी हुकूमत को, तो उसे मोनार्क कहा जाता है। जैसे सऊदी अरेबिया, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट वगैरह न, लोग डेमोक्रेसी वगैरह नहीं, वहाँ पे बादशाह होता है, एक होता है, उसका फैसला जो होता है फाइनल होता है, अटल होता है। तो ये जो किंग ब्रूस थे स्कॉटलैंड ने, जो कि अभी एट द प्रेजेंट टाइम अकेले हैं और किसी बात को लेकर सैड हैं, सोच रहे हैं, वो मोनार्क थे, किंग थे, एंड वोन अ क्राउन, और अपने आप में वो एक क्राउन भी पहनते थे। ये आप राइमिंग इसलिए डाउन क्राउन सिंक, तो ये जो है वो AC है और BD है, तो ये राइमिंग स्कीम आप याद रख रहे हैं। बट एज हर्ट्स वॉज बिगनिंग टू सिंक, सिम कहते हैं डूबना। तो बाज़ का जब आप उदास रहते हो, किसी चीज़ पे परेशान होते हो, या आपको मज़ा नहीं आता, तो आप ये कहते हो कि यार मेरा दिल डूब रहा है। तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड की, जो कि अकेले हैं और किसी चीज़ पे परेशान है। मोनार्क थे, क्राउन अपने सर पे पहनते थे, लेकिन एट द प्रेजेंट टाइम किसी बात को लेके उनका जो दिल है वो डूब रहा है। अब ये नहीं कि उसका दिल पानी में कोई डूब रहा है, इट मीन्स कि वो नाउमीद हैं, एक तरह से वो जो है वो परेशान हैं। ये फर्स्ट इंस्टेंस है, हमें पता चला कि किंग ब्रूस स्कॉटलैंड के किंग है, परेशान है, उदास हैं, और उनका दिल डूब रहा है किसी चीज़ को लेके। ये सेकंड स्टेंजा है। फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड, क्योंकि वो हैड बीन यूज होता है जब आप पास्ट से एट द प्रेजेंट टाइम वो काम करते हो, तो इट मीन्स फॉर ही हैड बीन ट्राइंग, वो एक कोशिश कर रहे थे एक बड़ा काम करने की। अ ग्रेट डीड, ग्रेट मीन्स बड़ा, डीड मीन्स काम, कि वो कोशिश कर रहे थे। बाज़ का आप भी कोशिश करते हो कि कोई बड़ा रिकॉर्ड, बड़ी कोई सक्सेस अचीव कर लो, किसी एग्ज़ाम में बड़े में पास हो जाओ। तो वैसे ही एक तरह से किंग ब्रूस का एक टास्क था जो वो काफ़ी अरसे से कर रहे थे। टू कीप हिज पीपल ग्लैड, ग्लैड मीन्स खुश करना, तो वो अपनी आवाम को खुश करना चाहते थे। होता ये कि जब आपकी कंट्री में आपका लीडर लीड करता है तो आपकी आवाम खुश होती है। अगर कोई क्राइसिस वगैरह आ जाता है तो आपका अगर लीडर अच्छा है तो आपको खुशी होती है। अगर आपका लीडर आपके लिए विक्ट्री करता है, अब दुश्मन पे फतेह करता है, तो आपको मज़ा आता है। जैसे अगर PM इमरान खान लीड करते हैं, हमारे इंडिया से जंग हो जाती और हमारी पाकिस्तान की जीत हो जाती, तो अवाम क्या होगा, खुश होता। वैसे ही किंग ब्रूस की
काफ़ी अरसे से एक कोशिश करते बड़ा काम करने के लिए ताकि वो अपने लोगों को खुश करें। अब ये यहाँ पे सेम ये डीड सक्सीड ग्लेड सेड ही हैड टायर्ड एंड टायर्ड ही हैड ट्राई, ये टायर्ड है लेकिन ये ट्राइड एंड ट्राइड है। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड, ये ट्राइड होना चाहिए। उसने बार बार कोशिश की थी उस बड़े काम को, जो मैं आगे चल के बताऊंगा कि बड़ा काम क्या था। उसने बार बार कोशिश की थी। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट कुडंट सक्सीड, लेकिन उसमें कामयाब जो था वो नहीं हुआ उस बड़े काम में। सो बिकेम क्वाइट सेड, क्वाइट मीन्स बिल्कुल कम्प्लीटली। तो जो बड़े काम वो करना चाहते काफ़ी अरसे से करे, तो उसके लिए काफ़ी कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम हो चुके थे। अब यही इसकी थीम है कि आपने नाकाम नहीं होना, नाउम्मीद नहीं होना। नाकाम हो सकते हो लेकिन आपने नाउम्मीद नहीं होना, आपने साबित कदम रहना है, आपने कोशिश अपनी जारी रखनी है। ये हमारी थर्ड स्टेंजा है। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन अ लो डेस्पेयर, उसने अपने आप को छोड़ दिया था, फेंक दिया था एक तरह से लो डेस्पेयर। लो डेस्पेयर नाउम्मीदी, एक तरह से जो वो बड़ा काम कर रहे थे उसने बार बार कोशिश भी की लेकिन उसमें नाकाम हो, और उसी वजह से क्या वो डेस्पेयर में चले गए। और यही एक थीम है कि आपने कभी भी डेस्पेयर नहीं होगा, नाउम्मीद नहीं होना, कितनी भी दफ़ा फेल हो। एज ग्रीव्ड एज ए मैन कुड बी, और इतने दुखी थे कि कोई इंसान जैसे दुखी हो पाए, मीन्स वो फुल्ली तौर पे दुखी थे। एंड आफ्टर अ वाइल एज ही पॉन्डर्ड देयर, थोड़ी देर बाद उसने कुछ सोचा। पॉन्डर्ड मीन्स सोचना, किसी चीज़ के ऊपर गौर फिक्र को कहते हैं पॉन्डर्ड। आई विल गिव इट ऑल अप, मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूंगा ये। और इसकी अपोजिट जो है वो थीम ही है, यू मीन्स यू शैल नॉट गिव अप, आपने कभी भी गिव अप नहीं करना। तो अभी तक क्या है कि किंग ब्रूस एक बड़ा काम करना चाहते थे, उसको हासिल करने उन्होंने बड़ी बड़ी कोशिशें की, उसमें नाकाम हुए हैं। अब वो डेस्पेयर नाउम्मीद हो चुके हैं, वो दुखी हो चुके हैं, सोच रहे हैं कि अब मैं वो बड़ा काम जो करना चाहता हूँ उसे छोड़ दूँ, मैं छोड़ दूँ। ये सैड उन्होंने कहा, और ये जो है इनकी राइमिंग स्कीम है, बी ही डेस्पेयर देयर। नॉट जस्ट एट अ मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप, और उसी टाइम नाउ जस्ट अ मोमेंट, उसी वक्त अ स्पाइडर ड्रॉप्ड। स्पाइडर एक इंसेक्ट होता है जो कि आपने जाली देखते होंगे कि पुराना घर जहाँ पे सफाई नहीं होती तो जाली जम जाती है, ये स्पाइडर ही बनाते हैं। तो उन्होंने कहा उसी मोमेंट एक स्पाइडर वहाँ गिरा। विद द सिल्किन कोवेब क्लू, कोवेब कहा जाता है कि जो वो जाली बनाते हैं उसे कहा जाता है कोब वेब क्लू। तो उसी के साथ वो नीचे गिरा। एंड द किंग इन द मिड्स ऑफ थिंकिंग स्टॉप, तो वो जो किंग सोच रहा है, एंड द किंग इन द मिड्स, उसी दौरान जो किंग था ऑफ थिंकिंग स्टॉप, वो जो सोच रहा था कि मैं ये किसी चीज़ के बारे में सोच रहा था, किसी बड़े काम के बारे में सोच रहा था, वो उसने छोड़ दिया। असल में वो सोच रहे थे कि वो एक विक्ट्री करना चाहते थे किसी और कंट्री के ऊपर। तो उसने कहा कि अब मैं ये छोड़ दूँ, तो ये उसने वो जो सोच रहे थे छोड़ दिया। टू सी व्हाट स्पाइडर वुड डू, तो वो स्पाइडर को देखना शुरू हो गए। अपनी जो कैफियत थी वो सोच रहे थे लोनली किसी चीज़ के बारे में, तो वो उन्होंने छोड़ना बिल्कुल। तो अब जो स्पाइडर गिरा तो उसकी नज़र उन पर पड़ी और उनको देख रहे थे कि ये जो छोटा इंसेक्ट है क्या कर रहा है, और उनसे ही भी हमें ये इंस्पिरेशन हमें यहाँ से मिलेगी। इट वॉज अ लॉन्ग वे टू द सीलिंग डोम, सीलिंग ये अल्फाज छत को हो जाता है, जो अंदर कमरे की छत होती है उसे सीलिंग कहा जाता है, जो छत ऊपर वाली होती है, छत पे जब आप सोते हो तो उसे रूफ कहा जाता है। तो ये कमरे के अंदर वाली सीलिंग थी। डूम कहा जाता है, जैसे मस्जिद का ये गुंबज वगैरह नहीं होता, ये मस्जिद अगर कोई हो तो उसका जी यहाँ पे मैं आपको बना दिखा देता, ये जो डोम होता है जैसे मस्जिद का कुछ होता है, गुंबज जैसे कहते हैं। तो ये जो डोम था उसके सीलिंग पे ये एक रास्ता जा रहा था। इट वाज लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम, तो जो गुंबज था उसका एक बड़ा रास्ता था। तो ये अगेन हमें एक थीम मिल रही है कि अगर आप कोई भी कोशिश करो उसका रास्ता कितना भी बड़ा हो आपने घबराना नहीं। एंड इट हंग बाय अ रोप ऑफ सो फाइन, एंड इट हंग, उसे लटकता रहा जो स्पाइडर था, क्योंकि आप जानते हैं जो बनाते हैं अपनी जाली बनाते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट डेलिकेट होते हैं, तो वो उसी से लटका रहा। तो यहाँ भी है आपके सोर्सेस कितने भी
कम क्यों ना आपने उन्हीं पे गुजारा करना है। तो उस पे वो लटका रहा, बाय रोप ऑफ सो फाइन दो हाउ इट वुड बी गेट इट्स कोब वेब होम। अब वो सोच रहा था कि वो अपने घर कैसे पहुंचेगा, अपनी जाली में कैसे पहुंचेगा। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, वो सोच नहीं पा रहे थे कि एक तो उसकी जाली बिल्कुल कमज़ोर है, रास्ता बड़ा है, और ये इतना बड़ा सफ़र ये कैसे करेगा। ये सवाल किंग ब्रूस ने अपने आप से पूछा। इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्राल। क्लिंग में से चिपकने को कहते हैं, क्लिंग क्राल का कहते हैं कि आस्ते आस्ते आप जब सफ़र करो। क्राल मीन्स एक तरह से अपने पेट के बल चलना। तो वो कह रहा था इट सून बिगेन टू क्लिंग, उसने उस फाइन डेलिकेट रस्से को पकड़ा जो जाली होती है, और ऊपर चलना, क्राल करना, ऐसे जैसे लिजर्ड वगैरह चलते हैं, क्राल स्नेक। तो उसने वो सफ़र शुरू किया। स्ट्रेट अप विद अ स्ट्रॉन्ग एंडेवर, स्ट्रेट अप, और वो ऊपर जा रहा था। स्ट्रेट अप, वो जो ऊपर जाना था उसे स्ट्रॉन्ग एंडेवर, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, एंडेवर में कोशिश करना। वो एक बड़ी कोशिश कर रहा था कि बड़ा रास्ता था और जो डोर थी वो डेलिकेट थी। बट डाउन इट कम विद द स्लिपरी स्प्रॉल, बट डाउन इट केम, वो नीचे आ गया। जो ऊपर जा रहा था स्पाइडर, ऊपर छत पे जाना चाहता था, अपने घर जा रहा था। स्लिपरी मीन्स जो जिस पे जैसे फिसल जाए। स्प्रॉल भी ऐसे ही कहा जाता है कि आपके नीचे आने का कुछ। तो वो जो उसके कदम थे वो जो था वो नीचे आ गया। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, यहाँ पे क्राल, स्प्रॉल, एंडवेयर, एवर, तो ये उनके राइम स्कीम है। तो वो नीचे ग्राउंड पे ही एक तरह से आ गया अगेन। ये एक नाकामी का बताना कि नाकाम हुआ। अप इट रेन, अब वो दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। अप मीन्स अगेन अप, नॉट अ सेकंड कुड स्टे, और जो सेकंड टाइम गया उसमें भी वो वहाँ खड़ा नहीं हो पाया और नीचे आ गया। नॉट अ सेकंड कुड स्टे टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट, तो उसने जब सेकंड में भी नाकाम हुआ तो उसने कोई कंप्लेन नहीं की, मैं कंप्लेन हो गया हूँ फर्स्ट में, सेकंड में, या तो एक तरह से उसने कोई कंप्लेन नहीं की। टिल इट फेल स्टिल लोअर एंड देयर इट ले, दोबारा अगेन जब उसने कुछ कंप्लेन नहीं की, बिना कोई कंप्लेन किए उसने अब अपना ऊपर चढ़ना शुरू किया, लेकिन अगेन वो नीचे आ गया। अ लिटिल डिजी एंड फेंट, डिजी कहा जाता है जब आपको नींद आए, तो बार बार वो जब गिर रहा था वो उसकी एनर्जी वीक हो रही थी। फेंट मीन्स जब आपको चक्कर आने लगे, आपकी आंखें बंद हो जाए। तो उसने कोई कंप्लेन नहीं की, अगेन दूसरी दफ़ा भी चढ़ना शुरू किया, लेकिन अगेन वो नीचे गिर गया, लेकिन इस टाइम उसकी हालत बिल्कुल थोड़ी ख़राब हो गई। तो ये अगेन हमें पॉइंट बता रहा है कि जब आप कोई चीज़ अचीव करोगे तो आप थक जाओगे, आपकी एनर्जीज ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपने घबराना नहीं। एनर्जी कितनी बचे, आपकी हिम्मत आपने नहीं हारनी। इट्स हेड ग्रो स्टडी, लेकिन उसने अपना सर, हेड मीन सर, ग्रू स्टडी, उसने फिर ऊपर देखा। अगेन इट वेंट, और फिर वो अगेन ऊपर चढ़ने की कोशिश की। एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हायर, उसने जो अर्लियर एक सफ़र किया था लेकिन उससे वो थोड़ा आगे गया। इंसान की जर्नी भी ऐसी है, आप कोशिश करोगे नाकाम होगे, और कोशिश करोगे तो थोड़ा उससे आगे ही जाओगे। तो उसने कोशिश की, दोबारा गया और आगे गया। इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड, और जिस रास्ते पे जा रहा था, जिस फाइन रोप पे जा रहा था, वो डेलिकेट था, नाजुक था। डेलिकेट मीन्स नाजुक, थ्रेड, इट हैड टू ट्रेड, तो जिस पे वो जाना था वो डेलिकेट था। ये से वैसे ही आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि बाज़ औक़ात आप कोई चीज़ करना चाहते हो तो आपके जो काम हो सकते हैं डेलिकेट थे। एंड रोड वेयर इट वुड टायर, एंड अ रोड वेयर इट फीट वुड टायर, और यही है कि वो जो रास्ता था वो एक तरह से वो था, उसको उसने थका दिया था। अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो, स्वंग मीन्स लट गया, तो नीचे आ गया और लटक गया नीचे। बट इट क्विकली माउंटेड, माउंटेन ऊपर चढ़ना, फिर वो गिरा, फिर वो ऊपर गया। तो ये ऊपर जाना ये दिखा रहा है कि आपने साबित कदम रहना है, कि कितने भी दफ़ा नीचे गिरो अपने टारगेट से, लेकिन आपने उससे चिपकना है। टिल अप एंड डाउन, दोबारा नीचे गया, नाउ फास्ट एंड नाउ स्लो,
तेज ये राइमिंग स्कीम देख लें, बिलो स्लो माउंटेड काउंटेड। तो टिल अप एंड डाउन 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड, उसने 9 बार ऐसी कोशिश की। ब्रेव ब्रेव इसलिए कि उसने हार नहीं मानी। तो 9 दफ़ा जो हमारा स्पाइडर था उसने कोशिश की, एक ब्रेव अटेम्प्ट की। ये स्टेंजा देख लेते हैं। श्योर पक्के से क्राइड द किंग द फूलिश थिंग विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम। उसने कहा अब तो पक्का है, किंग ने कहा जब उसने स्पाइडर को देखा, अब तो पक्का है कि ये दोबारा कोशिश नहीं करेगा, कोई कोशिश नहीं करे। स्ट्राइव मीन्स कोशिश करना, टू क्लाइम ऊपर चढ़ने की ये कोशिश नहीं करे, ये बेवकूफ़ होगा अगर कोशिश करेगा। व्हेन इट टॉयल्स सो हार्ड टू रीच एंड क्लिंग एंड टम्बल्स एवरी टाइम। व्हेन इट टॉयल्स, जब वो मेहनत कर रहा है, टॉयल मीन्स मेहनत करना, इतनी मेहनत कर रहा है ऊपर पहुंचने की और उसे चिपटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो तो नीचे आ रहा है, ये बेवकूफ़ होगा, ये कोशिश करेगा। ये किंग ब्रूस ने कहा उस स्पाइडर के लिए। थिंग क्लिंग क्लाइम टाइम, ये राइमिंग स्कीम आप देख लें। अब आप देख लें, बट अप द इंसेक्ट वेंट वन मोर। 9 अटेम्प्ट करने के बाद वो दोबारा गया, उसने दोबारा कोशिश की। तो किंग ने कहा ये यार ये क्या कर रहा, इट इज़ एन एंशियस मिनट। अब वो थोड़ा एंशियस हो गया, मीन्स एंशियस कि आप थोड़ा टेंस हो जाए, तो ये एक तरह से टेंस सिचुएशन हो गई। ही इज़ ओनली अ फुट फ्राम हिज कॉवेब डोर, और एक तरह से 1 फुट दूर था अपने घर से। ही इज़ ओनली अ फुट फ्राम हिज कॉवेब डोर, तो अपने वो जो जाली था उसे 1 फुट दूर था। और से विल ही लूज और विन इट, तो कह रहा था क्या ये कर जाएगा, नहीं कर पाएगा, ये वो अपने आप से पूछ रहा था। स्टेडली स्टेडली इंच बाय इंच, स्टेडली में साबित कदम रहना, आहिस्ता आहिस्ता उसी कदम पे रहना। स्टेडली स्टेडली इंच बाय इंच हायर एंड हायर ही गॉट, तो आहिस्ता आहिस्ता गया, ऊपर गया। एंड अ बोल्ड लिटिल रन्स एट द वेरी लास्ट पिंच, और उसने जब लास्ट वाले पे पहुंचा, एंड अ बोल्ड लिटिल रन्स, उसने जो छोटा आखिर वाला रास्ता बना था वो बिना निडर किसी डर के उसने वो तय किया। और लास्ट पिंच एक तरह से उसने जो झपट मारी, पुट हिम इनटू हिज नेटिव कोर्ट, तो उसका जो घर था जो उसने बनाया था, नेटिव मीन्स जहाँ पे आप पैदा हो कहाँ, तो उसने जो उसका घर था वो वहाँ पहुँच ही गया हमारा स्पाइडर। अब ये है कि इन दी एंड आप कोशिश करते जाओ ना, 9 बार फेल हो जाए तब भी आपने हार नहीं मानी, आप जारी रहो, आप कामयाब हो जाओगे। तो यही है, ये हमारी स्टेंजा। अब ब्रावो ब्रावो, अब वो उसके लिए खुश है, भाई क्या बात है क्या बात है। द किंग क्राइड आउट, उसने एक तरह से चिल्ला के कहा वाह, ऑल ऑनर टू दोज हू ट्राई। अब ये थी एक और थीम है, ये भी आपके लिए थीम हो सकती है कि उनके लिए इज्जत हो जो कोशिश करते हैं, उनकी हार नहीं होती जो कोशिश करते हैं। द स्पाइडर अब देयर डिफाइड डेस्पेयर, जो डेस्पेयर नाउमीदी थी किंग में, वो एक तरह से चली गई डिफाइड। ही कॉन्कर्ड एंड वाई शुड आई नॉट, वो सवाल करने गए। ही कॉन्कर्ड, उसने फतह कर लिया, मीन्स उसकी जो फतह करना होता है कि जो चीज़ आप चाहो वो आप हासिल कर लो। तो जो सफ़र था वो कह रहा था, किंग कह रहा था, अगर ये चीज़ ये एक छोटा इंसेक्ट कर सकता है, अगर ये इंसेक्ट फतह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वाई शुड आई नॉट। तो उसने एक तरह से ये कहा। अब हम लास्ट स्टैंजा करने लगे हैं अपने इस पोएम की। ये यहाँ से, ये हमारी लास्ट स्टैंजा, ऐसे हम कर लेते हैं। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रास्ट इज माइंड, ब्रास्ट मीन्स माइंड बना लेना, अपने दिमाग को, ब्रास्ट एक तरह से कमर कस लेना। तो जो किंग ब्रूस थे स्कॉटलैंड के, उन्होंने अपने माइंड को ये कह लिया कि वो करेंगे। एंड गॉसिप्स टेल द टेल, एंड गॉसिप्स टेल द टेल, दुनिया आके जाके ये बताएगी सारी चीज़ें। दैट ही हैड ट्राइड वंस मोर एंड एज ही ट्राइड बिफोर, उसने ऐसी कोशिश की, ये दुनिया आके बताएगी कि उसने वैसी कोशिश की जिस उसने पहले कर चुका था। एंड दैट टाइम ही डिड नॉट फेल, और इसी टाइम वो नाकाम नहीं हुआ, कामयाब होगा अपने एक तरह से किसी लैंड को फतेह करने में। तो ये था हमारा पोएम। इसकी थीम्स आप जान सकते हैं कि इसकी थीम्स भी यही है कि आपने हार नहीं मानी, आपने कोशिश करनी है।
और आप सीख सकते हो। आप किसी भी छोटी चीज़ से अगर सीखना चाहो तो सीख सकते हो, लेकिन इसकी थीम यही है कि हारने वाले की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वीडियो पसंद आएगा, थीम पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। कोई दोस्त हो जैसे आप चाहते हो कि वो से कुछ सीखे तो शेयर करें अपने भाई के साथ, अपने किसी अजीज़ के साथ। नीचे कमेंट में बताइए कि कोई ऐसी चीज़ जो आपने हासिल की हो बहुत कोशिश करने के बाद, वो आप कमेंट में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।